में बाहर गई उसको जो मार दो। बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए गिरे हैं इधर गिरे मकान ना इधर भी गिरे यहाँ ऊपर तक भर गए आगे जितने भी खिड़की दिख रहे लेकिन 2 माह हो गया कोई ध्यान नहीं और अभी भी गेट खुला नहीं ना खुलता ना बंद होता दोनों अगर मंगरा मेरा से गेट खोले हैं सर इनको भी खोलते तो पानी थोड़ा सा बहाव निकल जाता है 32 से 36 गेट में पूरा बंद आप कलेक्टर ही करवाइए आप कलेक्टर हो करा भादों में इतना वर्षा मैंने तो कम से कम 25 साल में नहीं देखा था। जरूरत बारिश की थी, किसान आसमान को देख रहा था। 1 महीने से बारिश नहीं हुई थी और भादों का पानी यानी दाना बरसना बोलते हैं। एक प्रकार से अमृत भी है और कहीं कहीं जहाँ खास तौर से हमारे शिवनाथ नदी के किनारे किनारे और अन्य नदी के किनारे, महानदी के किनारे और अन्य क्षेत्रों में जहाँ नदी के किनारे की गांव है वहाँ पे एक नुकसान बन के, एक आपदा बन के भी आया है। हमारे यहाँ धामनसरा, जंगलेश्वर, मोहड़, हल्दी, सिंगदई, बाकल, भंवरमरा और ऐसे बहुत सारे गांवों में पानी ने 2 नुकसान किया है जो मैं देख रहा हूँ। एक तो फसल को अभी धान डूबा हुआ है बहुत सारे एरिया में, दूसरा कच्चे मकान में पानी घुस गया। और एक बार कच्चे मकान में यदि पानी घुस गया तो जब लौट के पानी जाता है तो दीवार आने वाले 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने में गिर जाता है, तो मकान काम के लायक नहीं रहता। तीसरा नुकसान ये होता है जितनी सड़कें हैं ये भी उभड़ जाती है। और सब्जी का नुकसान, जो फल उत्पादक है, सब्जी उत्पादक है, तो ये जो आज यहाँ मैं देख रहा हूँ जहाँ हम खड़े हैं ये पूरे जलमग्न था और ये पूरे हल्दी का ये पूरा क्षेत्र जलमग्न था। यहाँ पानी भरा हुआ था। जो निशान दिख रहा है ये पूरा स्कूल कैंपस पानी में डूबा हुआ था। मूल मांग यही है कि एनीकट के गेट को रेगुलेट किया जाए। बारिश में जैसे ही डैम खुलता है उसके साथ इसको भी खोला जाए और बाद में बंद किया जाए। कभी ना खुलता ना बंद होता। इसमें 6 फीट का कचरा जमा हो गया है और छोटे छोटे काम इन लोगों ने 30-32 लाख के पहले बताए थे यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, तो उनको भी दिया। अभी तत्काल आवश्यकता ये है 200-250 लोग के लिए खाने बनाने के लिए उनके पास घर है ना आवास की व्यवस्था है। कलेक्टर भी है, एसपी भी है, जिला पंचायत की और बाकी सारे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। हमारे साथ भी सारे हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक इनके व्यवस्था ना हो जाए 200, 250, 300 पैकेट या भोजन की व्यवस्था भी हो। और उसके बाद जैसे ही ये उतर जाता है पानी, तुरंत राजस्व के अधिकारी आके सर्वे करेंगे कि नुकसान कितना हुआ है, धान के डूबने से कितनी क्षति हुई है, आवास का कितना नुकसान हुआ है, जो कच्चे मकान गिर जाएंगे और उनके यहाँ और कुछ नुकसान हुआ है, उसके बारे में
राजस्व मैनुअल के आधार पे और अन्य मद से जो मदद हो सकता है उसको करने का प्रयास होगा। और बाढ़ से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म में जो उपाय बताए हैं गांव वाले ने कि उस पे जो नदी के किनारे किनारे पिचिंग थोड़ा कराएं तो ये प्रोटेक्शन वॉल बनाने से ये स्कूल को बचाया जा सकता है। उसके लिए भी प्रस्ताव बना के भेजेंगे यहाँ के प्रशासन से। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी यही है कि एनीकट को बेहतर तरीके से रेगुलेट भी किया जाए। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का अत्याधुनिक जो जाल बिछा हुआ, उसके बावजूद भी जिस तरीके से समय पर जो सूचना नहीं मिली, गांव वालों की सबसे पहली शिकायत यही कि समय पे सूचना नहीं मिली, इसमें सिंचाई विभाग की फेल्योरनेस नहीं है? ये जो गेट खोलना और गेट खोलने के बाद गांव-गांव में उसकी सूचना को प्रचारित करना, वो कम्युनिकेशन गैप तो दिख रहा है, नजर आ रहा है। मैं जहाँ भी गया वहाँ उन लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को सूचना मिली, पर गांव में जो हाका पटवार के द्वारा सूचना दी जाती है उसमें काफी विलम्ब हुआ। जिस संवेदनशीलता से भूतपूर्व सांसद आए, आप यहाँ आज पहुँच गए, पर वो निगम उस तरीके से सक्षम दिखाई नहीं दिया। नहीं करेंगे, निगम वालों को भी लेके चल रहे हैं और उनको भी बोलेंगे कि निगम का ये दायित्व भी है और हम सबका दायित्व है। बाढ़ आपदा आता है तो हम सब के लिए पीड़ाजनक है। हम सब मिलकर करेंगे और कोशिश करेंगे नगर निगम भी ज़्यादा पहल करे, तत्परता से पहल करे, क्योंकि ये प्रथम कर्तव्य है। मेहनत करेंगे मोहल्ला में, आज इतना सुंदर बनाने मोहल्ला, लेकिन हम मेहनत कर वो दूसरा फल पर ये तो हक नहीं प्रभावित हैं। तुरंत आज भी मैं पहुंच के वहां से चावल, दाल और नमक 10-10 किलो चावल, दाल, नमक और आटा अभी 2-3 घंटा में भिजवा दूँ। ठीक है, ताली बजा दो, ताली बजा दो। और बाकी बात रही है जन आवास के और बाकी विषय है। कलेक्टर भी आए, बाकी अधिकारी भी आए हैं, नगर निगम के अधिकारी भी आए हैं। देख लेते हैं।